मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम् सुख दुःख पुण्या पुण्य विषयाणाम् भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। अगली दूसरे पेपर में ले लीजिए, मिला आपको? प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी ईशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम्। पहले पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध के जो दो मुख्य उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य, उनका उल्लेख किया। उसके बाद उसका परिणाम जो विभिन्न प्रकार की समाधियां हैं, उसका संक्षेप में उल्लेख किया। तत्पश्चात उन्होंने अभ्यास और वैराग्य की तीव्रता का उल्लेख किया। उसके बाद ध्यान, एकाग्रता और समाधि के जो अन्य उपाय हो सकते हैं, इतर उपाय हो सकते हैं, अदर मीन्स, उनका उल्लेख किया। विशेषकर ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख किया। भगवान की भक्ति के द्वारा भी चित्तवृत्ति निरोध और समाधि हो सकती है, यह कहा। और उसके बाद ईश्वर का वर्णन किया, ईश्वर क्या है। उसके बाद भगवान के नाम के जप का उल्लेख किया, ओम और ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए इत्यादि सारी बहुत ही महत्वपूर्ण अनेक बातों का उल्लेख करने के बाद पतंजलि साधना की बाधाओं का उल्लेख करते हैं। बीमारी, आलस्य इत्यादि इत्यादि। उन बाधाओं से शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, शरीर में जो रिएक्शंस होते हैं, उनकी भी बात की गई। और उसके बाद में उन बाधाओं से दूर करके मेंटल पॉइज बनाए रखने के लिए जो चतुर भावनाएं हैं, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा और करुणा, उनकी बात की गई। और अब इसके अतिरिक्त और भी जो उपाय हैं, उनकी पतंजलि चर्चा कर रहे हैं। ध्यान की बात उन्होंने उठाई और इस ध्यान के विषय में विस्तार से चर्चा होगी तीसरे चैप्टर में। बहुत दूर है वह बात, लेकिन यहां पर पतंजलि कहते हैं, जो आज हमने कुछ सूत्र पढ़े, कि प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास को रिदमिक रूप से लेने से भी चित्तवृत्ति निरोध होता है, बाधाएं दूर होती हैं। अगर कोई साइकिक एक्सपीरियंस होवे, उससे भी मन स्थिर होता है। और उसके बाद पतंजलि ने जिस ओर इंगित किया है, उस सूत्र की चर्चा हमने पिछली बार की थी। उन्होंने कहा था कि महापुरुषों के विषय में विचार ध्यान करने से और महापुरुषों के चित्त का ध्यान करने से
मन एकाग्र हो सकता है, समाधि हो सकती है। इसके बाद एक सूत्र आप देखेंगे, आपके पास जो शीट्स हैं उसमें देखिए, 29वां सूत्र आएगा। वहां पर कहा जाएगा यथाभिमत ध्यानात्वा, यथा अभिमत ध्यान के द्वारा, वायन अथवा जिसकी जो इच्छा हो, जैसा चाहे वैसा ध्यान कर सकता है, उसके द्वारा भी चित्तवृत्ति निरोध होता है। पतंजलि मानव कहते हैं कि जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो ध्यान की प्रक्रिया 3 अध्याय में आपको बताऊंगा। मेरी योग की प्रणाली एक इलॉबरेट प्रणाली है, एक डिफिनेट अष्टांग योग की प्रणाली है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को और भी जितने संसार में धर्म प्रचलित हैं, उनमें जितनी विभिन्न प्रकार की धर्म ध्यान की प्रणालियां हैं, उसको करने की भी मैं अनुमति देता हूं। और इस संदर्भ में पिछली बार हमने इस सूत्र का प्रारंभ करते हुए कहा था, यह सूत्र है जो कहता है वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग महापुरुषों के विषय में चिंतन करना, ध्यान करना और उनके चित्त का ध्यान करना। और मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि हम विस्तार से इस पर विचार करेंगे, इसलिए कि हम में से अधिकांश लोगों की साधना पद्धति यही है और हमें उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आप लोगों में से बहुत से लोगों को मंत्र दीक्षा प्राप्त है, किसी इष्ट का मंत्र प्राप्त है, किसी गुरु ने आपसे कहा है कि अमुक आपके इष्ट है, काली, दुर्गा, राम कृष्ण, और आप इस मंत्र का जप कीजिए और अमुक इष्ट का ध्यान कीजिए। तो हमारी अधिकांश लोगों की, 99% लोगों की साधना पद्धति लगभग यही है। महापुरुषों के ध्यान से हम प्रारंभ करते हैं। यह एक बहुत श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है और उसे हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पतंजलि जब कहेंगे यथाभिमत ध्यानात्वा, तब उसका अर्थ होगा कि आप अगर इस थर्मोस पर ध्यान करें, उससे भी चित्तवृत्ति निरोध और समाधि हो सकती है। अगर आप एक पेड़ पर, एक संगीत की ध्वनि पर, एक ज्योति पर, सूर्य पर, किसी भी वस्तु पर, स्थूल अथवा सूक्ष्म, किसी सेंसेशन पर, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, स्वामी विवेकानंद जब ध्यान करने में कठिनाई हो रही थी तो श्री रामकृष्ण ने उनके मस्तक पर एक नाखून कढ़ाते हुए कहा था, इस संवेदन पर ध्यान कर। जब स्वामी विवेकानंद ध्यान करने में बैठते थे और उनको मिल के भोंगे का सायरन सुनाई जब देता था तो ध्यान में बाधा होती थी। श्री रामकृष्ण ने कहा था, उसी सायरन पर ध्यान कर। अगर आपके किसी दिन दांत में दर्द हो या फोड़ा हो, उस दिन आप ध्यान करने बैठे, ध्यान होगा ही नहीं, मन उधर खींच रहा है, क्या करो? उसी पर ध्यान कीजिए, उस पर मन कंसंट्रेट कीजिए, उस पीड़ा को ही मानो चैतन्य के साथ आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न कीजिए। बनारस में हम जिस मॉन्क्स क्वार्टर्स में रहते थे, ठीक उसके सामने हम लोगों के कैंपस का ही, हम लोगों के आश्रम का ही एक बहुत बड़ा जनरेटर है। और आश्रम भी 13 एकड़ में फैला हुआ, 230 बेड का हॉस्पिटल, 2 मॉन्क्स क्वार्टर्स, 2 ओल्ड मेंस होम, ओल्ड विमेन्स होम,
और इतना बड़ा हॉस्पिटल विद क्वार्टर्स फॉर वर्कर्स एटसेट्रा, तो एक जनरेटर की तो आवश्यकता है, क्योंकि पावर शटडाउन और ये तो आज के इंडिया में काफी कॉमन हो गए हैं। तो आए दिन कभी न कभी वो भूं चालू हो जाता, बिल्कुल सामने मेरे कमरे के, बिल्कुल समझ लीजिए जैसे ये और आपकी वो पीछे साइकिल पड़ी है इतनी दूर, जोर से चालू हो जाता है। अब क्या करेंगे? कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए। या तो ईयर प्लग लगाएं, वो भी करते थे, या फिर उसी को समझें कि वो एक नाद ब्रह्म ही है, मानो ओम का स्पंदन चली रहा है। ये भी टेक्निक। तो यथाभिवत ध्यानात्वा, यह सारी की सारी बातें आप किसी भी वस्तु पर ध्यान को कर सकते हैं, लेकिन महापुरुषों का ध्यान, किसी दैवी पर्सनालिटी का ध्यान साइंटिफिकली इन विभिन्न अन्य प्रत्ययों के ध्यान से श्रेष्ठतर है। साइंटिफिकली यहां पर कोई अंधविश्वास का प्रश्न नहीं उठता। कोई कहेगा कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, आजकल एक फैशन हो गई है कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते। जब तक कन्विंस नहीं हो जाते तब तक विश्वास नहीं करते, और ये लोग कभी कन्विंस होते भी नहीं, होना चाहते भी नहीं। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली सोचें तो ये एक थर्मोस है, तो थर्मोस ही है, इसमें फिजिकल एलिमेंट ही है। इसके आगे अवश्य अगर पतंजलि के अनुसार आप चलें तो उसके सूक्ष्म तन्मात्र तक पहुंचेंगे। वह जो बना हुआ है, इसके आगे अब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एटम तक पहुंचेंगे, एटम के बाद में इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तक पहुंचना पड़ेगा आपको। प्रत्येक वस्तु के पीछे कई चीजें विद्यमान, एक स्थूल रूप होता है, सूक्ष्म रूप होता है, इत्यादि। महापुरुषों के में भी ये होता है। आप में अगर किसी महापुरुष में, किसी देवी में, देवता में श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, आकर्षण हो, उनके दर्शन करने से, उनके चित्र के दर्शन करने से, लीला श्रवण करने से आपको अगर आनंद का अनुभव होता हो तो उसमें मन को एकाग्र करना आसान हो जाएगा। एक थर्मोस में मन को एकाग्र करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन राम कृष्ण इनकी लीला हम जानते हैं, उनमें अगर आप मन को एकाग्र करें तो पहली बात वह आसान होगा। दूसरी बात, प्रत्येक महापुरुष के, जैसा अभी मैंने कहा, प्रत्येक वस्तु के का स्थूल रूप होता है, सूक्ष्म रूप होता है, इत्यादि। वैसे ही महापुरुषों के एक तो सूक्ष्म स्थूल रूप होता है, रूप होता है, एक फॉर्म होता है। बुद्ध का एक सीरीन फॉर्म है, महावीर का एक सीरीन फॉर्म है, हनुमान जी का एक फॉर्म है, भगवान राम का एक सुंदर रूप है, श्री कृष्ण का एक अति सुंदर रूप है, बड़ा मोहक है। ये एक रूप होता है जो हमारे स्थूल मन को आकृष्ट कर सकता है, मन उसमें हम लगा सकते हैं। हमारा मन रूप देखना चाहता है, हमारी इंद्रियां रूप देखना चाहती हैं। वी आर टू बॉडी कॉन्शियस एट दिस पर्टिकुलर लेवल। यह मत समझिए कि हम जरा अधिक समझने लग जाए हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में जाते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो हमको नहीं चाहिए रूप। स्वामी विवेकानंद से लोग कहते थे कि वी डोंट लाइक टू मेडिटेट ऑन फॉर्म। ये क्या फॉर्म किसी का, हम तो कॉन्शियसनेस का मेडिटेशन करना चाहते। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कॉन्शियसनेस की आपकी क्या कल्पना है? ज्यादा से ज्यादा आकाश, तो उससे आगे क्या कल्पना करेंगे आप सोचिए। और आकाश क्या है? आकाश भी तो आपके मन के अंदर एक नीला आकाश, एक फॉर्म ही तो आता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम लोग जब तक बॉडी कॉन्शियस हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तब तक यह कहना कि हम निराकार का ध्यान करना चाहते हैं, ये अपने आप को छलना है, प्रवंचना है, ब्लेस्फेमी। हम अपने आप को तो शरीर समझते हैं, अगर हमारा कोई फोटो अच्छा नहीं आवे तो हमको पसंद नहीं आता। इसने फोटो खींचा, ये अच्छा नहीं आया।
वी आर सो बॉडी कॉन्शियस। और हम चाहते हैं कि हम निराकार का ध्यान करना चाहें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अरे बाबा साकार का ध्यान करो, आसान होगा। वी आर ऑलवेज लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। सारी कल्पनाएं हमारे रूप के माध्यम से होती। वी आर सो विविड इन अवर इमेजिनेशंस। इसलिए अगर ध्यान करना हो तो साकार का ध्यान करो, इट विल बी इजियर। और ऐसे में एक ईश्वर के रूप का ले लो, किसी भी रूप को, उसको प्रारंभ कीजिए उससे। अब याद रखिए, इस रूप के पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रत्येक महापुरुष, उन महापुरुषों की एक सारी लीला, उनकी सारी जीवन कथा है जिसे आप कह सकते हैं। द होल लाइफ हिस्ट्री फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बुद्ध के जीवन, बुद्ध का जन्म, उनका महापरिनिर्वाण, श्री कृष्ण का जन्म और श्री कृष्ण का लीला संवरण, राम का जन्म हुआ और अंत में राम ने भी लीला संवरण किया। वो सारी की सारी जीवन गाथा, जीवन लीला है उनके पीछे। और ये गाथाएं, ये लीलाएं कोई भाव को अभिव्यक्त करती हैं। उसके पीछे कोई न कोई गुण की अभिव्यक्ति है। और जब इन गुण की बात करते हैं तब हम यह कहेंगे कि प्रत्येक महापुरुष एक गुण विशेष, कुछ गुण विशेषों का समूह है, समष्टि है, एक एम्बॉडीमेंट। बुद्ध में सिरिनिटी है, शांति है, करुणा। श्री कृष्ण में प्रेम है, अनासक्ति है। भगवान राम में सत्यनिष्ठा है, उनको तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आदर्श जीवन कैसे एक व्यक्ति को जीना चाहिए वह उन्होंने बताया। महावीर में अहिंसा है, त्याग है। प्रत्येक महापुरुष में के जीवन में इतने सारे गुण भी हैं उसके पीछे विद्यमान। इसलिए अगर हम रूप का ध्यान करेंगे तो भले ही हम प्रारंभ में केवल रूप का ही ध्यान करें, लेकिन सबकॉन्शियस में उनके गुणों का भी प्रभाव पड़ेगा। वैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से अधिकाधिक हम गुणों का ध्यान करेंगे, रूप का कम करेंगे। आप देखेंगे, अगर छोटे बच्चे को ध्यान करने को कहा जाए, अगर किसी को उसको कहा जाए कि श्री कृष्ण का ध्यान करो, श्री कृष्ण का कौन सा रूप अच्छा लगता है, तो वो मूर्ति ढूंढेगा, मुझे ये वाली मूर्ति अच्छी लगती है, उसको रखेगा क्योंकि वो बड़ी सुंदर है। उसका अर्थ, उसका सुंदरता ऊपरी रूप के ऊपर मन लगा हुआ है। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी हमारे इष्ट को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, हमारा रूप के ऊपर काफी लगाव है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वह रूप के ऊपर से लगाव कम होकर उसके पीछे जो गुण हैं, करुणा, प्रेम, त्याग, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस पर मन हमारा अधिक जाने लग जाता है। तो ये दूसरी श्रेणी आती है महापुरुषों के ध्यान में, जहां हम रूप ध्यान से गुण ध्यान की श्रेणी में आते हैं। एक तीसरी श्रेणी है, जब गुण ध्यान भी आप करते जाएं, धीरे 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि गुणों का भी चिंतन नहीं होगा, स्वरूप ध्यान होगा, उनकी केवल चैतन्य सत्ता की अनुभूति बनी रहेगी। ध्यान में जो गाइडेड मेडिटेशन में भी इसका हम संकेत थोड़ा सा करते हैं, लेकिन ये बातें धीरे 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 डेवलप होती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं जो एम्फसाइज करना चाहता हूं वह यह कि महापुरुषों का ध्यान एक बहुत उत्कृष्ट प्रकार का ध्यान है। एक अन्य प्रत्यय यानी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, अन्य किसी स्थूल वस्तु को सिलेक्ट करने के बदले किसी महापुरुष को, अगर हम बेसिकली ड्यूअलिस्ट हैं, हमारे जीवन में किसी प्रकार के हमारे संस्कार पड़े हुए हैं और भारत में केवल जिसे हम कह सकते हैं कि
एक परंपरागत अद्वैत वेदांती परिवार या कुल के व्यक्ति को छोड़कर हम अधिकांश लोग द्वैतवादी। याद रखिए, अद्वैत वेदांत फिलॉसॉफिकली हाईएस्ट होता है। रामकृष्ण मिशन के हम लोग भी अद्वैत वेदांती हैं फिलॉसॉफिकली, लेकिन फिर भी हम श्री रामकृष्ण की उपासना करते हैं, फोटो लगाते हैं, सब करते हैं, भजन करते हैं, ये करते हैं। हमारी साधना तो ड्यूअलिस्टिक है, द्वैतवादी है, अल्टीमेटली वहां तक पहुंचेंगे। तो प्योरली 100% वेदांती, अद्वैत वेदांती, भारत में जहां पर अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार हुआ है उसको उत्कृष्ट चरम अल्टीमेट वो फिलॉसफी या अल्टीमेट स्पिरिचुअल कंज्यूमेशन बताया गया है। वहां पर भी बहुत कम ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जो प्योरली वेदांती परिवार। वो लोग उपासना टुपासना मूर्ति वूर्ति नहीं रखेंगे, बहुत कम। तो जो हो, पहली बात मैंने कहा महापुरुषों के ध्यान के अनेक एडवांटेजेस हैं, मैंने उसको बताया। दूसरी बात है, हमको यह सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस महापुरुष का ध्यान करें, किस देवी विग्रह का ध्यान करें। इसको कहते हैं इष्ट। इष्ट यानी जिसको हम अत्यधिक सबसे अधिक प्रेम करते हैं। सांसारिक वस्तु नहीं, कोई देवी पर्सनालिटी कहिए या महापुरुष कहिए, कोई शिव दुर्गा काली इत्यादि यह कहिए, या फिर महापुरुषों में बुद्ध महावीर रामकृष्ण जिन्होंने जन्म लिया एक लीला जी ऐसे। तो उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप किस पर ध्यान करेंगे। और यह सिलेक्शन कभी कभी डिफिकल्ट होता है। कभी कभी तो हमारे परिवार के संस्कार होते हैं, हमारे परिवार के संस्कार है, कोई शाक्त हैं, जन्म से ही शाक्त हैं, शक्ति उपासक हैं, तो उसमें आसान हो जाता है। यहां पर देखिए, सब मां का ही राज्य है, सभी जगह अभी नवरात्र हुआ, यहां तो सारा उत्तरांचल और यह हिस्सा जो है, यहां पर देवी की उपासना काफी प्रचलित है। तो जन्म से ही एक संस्कार रहता है, घर में नवरात्र की जाती होगी, हमेशा बचपन से देखते आए हैं, मां के प्रति, मां दुर्गा या मां देवी के प्रति आकर्षण रहता होगा। धीरे धीरे वो परिपक्व हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को एक किसी देवी विग्रह का ध्यान करना उसके लिए काफी आसान हो जाता है। यह तो एक पहला कि अपने संस्कार मिले, अपने परिवार में जिसका पूजा उपासना होती है वैसा हो गया। आज के युग में कुछ समस्या बढ़ गई है, विशेषकर द यंगर जनरेशन। आप लोगों की जनरेशन में शायद ये न हुआ हो। आजकल के यंगर जनरेशन में वो घर के संस्कार नहीं मिलते। बच्चे, आप लोग जानते हैं कि अभी तो बच्चे आते हैं तो बच्चों को आप ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं। हम जानते हैं, हम रेगुलरली मां के साथ में मंदिर में जाया करते थे, अच्छा लगता था। वहां पर टीके लगाते हैं, प्रसाद मिलता है, बड़ा गॉर्जियस होता है, थोड़ा सा आनंद होता है। बच्चों को तो ये लगना चाहिए, बच्चे वहां पर उनको थोड़ा सा अट्रैक्शन लगना चाहिए, धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाता है, वो भाव गहरा हो जाता है। आज के युग में ये चीज नहीं हो रही। बच्चे घर में संस्कार नहीं पाते, मंदिरों में नहीं जाते, और उसके बाद में एक अवस्था आती है जब लगता है उनको कि कुछ ध्यान करना चाहिए, तो आते हैं स्वामी जी के पास कि स्वामी जी किसका ध्यान करें। तो किसी पर्सनालिटी पे आपका अट्रैक्शन है, सोचने पर उनको नहीं लगता है किसकी पर्सनालिटी है, किसी पे तो अट्रैक्शन नहीं लगता। कहते हैं हमारे पिताजी माताजी तो दुर्गा की उपासना किया करते थे, हमने तो कभी नहीं की, दुर्गा के प्रति हमारा इतना अट्रैक्शन नहीं है। या फिर कभी कभी मंदिर में जाते थे, हनुमान जी के मंदिर में कभी चले जाया करते थे, थोड़ा हमें हनुमान जी के प्रति आकर्षण है। या फिर
श्री राम कृष्ण के आपके भक्त कोई मिल गए, श्री राम आपका मित्र कोई हुआ, श्री राम कृष्ण के पार का उपासक है, श्री राम कृष्ण की बातें सुनी, उनकी जीवनी पढ़ी, आकर्षण हो गया। ऐसे में बड़ी समस्या हो जाती है कि किसको इष्ट स्वीकार करें। ये एक आज के युग में एक काफी सीरियस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अगर कोई संत महापुरुष मिल जाएं, गुरु मिल जाएं, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके अंतरतम प्रदेश में जाकर आपके इष्ट क्या हैं उनको पहचान सकते हैं। मां शारदा के जीवन में, स्वामी विवेकानंद के जीवन में, स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में ऐसी घटनाएं हैं कि वे किसी इष्ट को वे पहचान जाते थे। मां शारदा के जीवन में है, एक आया व्यक्ति दीक्षा के लिए, मां ने कहा कि बेटा पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, आजकल तो संभवतः नहीं, पहले तो पूछा जाता है कि तुम किस महापुरुष को या कौन आपका इष्ट समझते हो, किसमें आपकी रुचि अधिक है। तो मां शारदा मंत्र के पहले एक युवक से पूछती हैं कि बेटा किसको ध्यान कर, किसको चाहते हो, किसको प्यार करते हो। तो उसने एक अमुक को कहा। मां ने थोड़ा ध्यान करके कहा, लेकिन बेटा तुम्हारे इष्ट तो और कुछ, तुम्हारे इष्ट तो, उसने कहा कि मैं श्री रामकृष्ण को प्यार करता हूं, क्योंकि उनके मित्र मंडली सारी श्री रामकृष्ण। अगर कोई श्री रामकृष्ण आश्रम के किसी कॉलेज में पढ़े, इतने दिनों तक पढ़े, धीरे धीरे हो जाए। उसने मां ने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारा इष्ट तो काली है। तो कि नहीं मां, कि नहीं। अच्छा बताओ तुम्हारे घर में किसकी उपासना होती है। देखिए मुझे तो नहीं मालूम। बाद में उसने घर पर जाकर अपने माताजी पिताजी वगैरह से पूछा कि अच्छा हम लोग ट्रेडिशनली क्या किसकी उपासना करते हैं। हम ट्रेडिशनली मां काली की उपासना करते हैं। तो ऐसे अगर कोई महापुरुष पता लगा लेवे तो बात आसान हो जाती है। स्वामी यतीश्वरानंद जी के साथ एक घटना हुई थी। वे रंगून गए थे और एक युवक, बंगाली युवक वहां पर एम्प्लॉयड थे, काम करते थे। वे आए मिलने के लिए और उन्होंने स्वामी यतीश्वरानंद जी को चैलेंज किया कि मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा अगर आप बता दें कि मेरा इष्ट क्या है। ऐसे भी होते हैं कॉम्पिटिशन्स, ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं। यतीश्वरानंद जी का अच्छा कल आओ बता दूंगा। दूसरे दिन जब आया, यतीश्वरानंद जी गहरे ध्यान में गया। पता नहीं ये क्या प्रक्रिया होती है, एक हाईली स्पिरिचुअल टेक्निक है, हम इसको समझ नहीं सकते। वो गहराई में गए और उसके बाद में नेक्स्ट डे जब आए तो उन्होंने एक चित्र लेके बताया ये तुम्हारे इष्ट। इसके बाद वो मंत्र दीक्षा तो ली ही, बाद में आके मिशन के सन्यासी हुए, उनके सेवक भी हुए, इत्यादि इत्यादि। तो शिष्य अपने इष्ट के चयन के संबंध में कुछ ये समस्याएं हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, अगर हमारे जीवन में ये समस्या हो तो क्या करना है। अगर हमारा मन बुद्ध के प्रति भी आकृष्ट होता है, राम के प्रति भी आकृष्ट होता है, रामकृष्ण के प्रति भी आकृष्ट होता है, तो क्या करें। जब जिसमें आकर्षण होवे प्रारंभ करें। याद रखिए, दिस इज एन एक्सेप्शन। ये कोई लॉ नहीं है, ये रूल नहीं है। और अगर आप कभी किसी के पास जाकर ये कह मत दीजिएगा कि स्वामी ब्रह्मेशानंद ने जो हमको कहा है कि तुम राम का भी ध्यान कर सकते हो, कृष्ण का भी ध्यान कर सकते हो, बुद्ध का भी ध्यान कर सकते हो। मित्र का चिंतन करते हैं तब पूरा दिखता है कि नहीं दिखता है। तो मित्र का तो पूरा दिखता है, तो ध्यान होता है। आपने अपने प्रिय का, पुत्र का, स्त्री का, पति का अगर विचार करें तो पूरा का पूरा दिखता है। लेकिन ये बेचारे जब इष्ट का चिंतन करना होता है तब पूरे इष्ट नहीं आते। ये समस्या होती है। तो इसकी समस्या को सुलझाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने एक पद्धति बताई है। वो पद्धति क्या है? उन्होंने हमारे स्थूल मन, बिखरे हुए मन,
जो पूरी तरह एक ध्यान नहीं कर पाता, उसको बनाए रखने के लिए, उसको अटकाए रखने के लिए, रूप के लिए उन्होंने एक पूरे इष्ट का वर्णन करते हैं। विष्णु का वर्णन करेंगे तो आप देखेंगे राम का वर्णन, विष्णु का वर्णन आप शास्त्रों में पढ़ लीजिए, पूरा मिलेगा। क्या विष्णु का क्या वर्णन है? बड़ी सुंदर आंखें हैं, कमल के जैसी आंखें हैं, एक बड़ा सुंदर मुकुट पहना हुआ है, सिर के ऊपर एक तिलक लगा हुआ है, कानों में सोने के कुंडल हैं, गले में बैजंती माला है, एक कौस्तुभ मणि है, यहां पर उनके ऑर्नामेंट्स लगे हुए हैं, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, पीतांबर वस्त्र धारण किया हुआ है। बड़े सुंदर एक अच्छे वर्णन किया, ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ा सुंदर वर्णन किया। अब भक्त को क्या कहा? उस वर्णन के अनुसार ध्यान करो। तो मुकुट का ध्यान करेगा, नेत्रों का ध्यान करेगा, कुंडल का ध्यान करेगा, कौस्तुभ मणि का ध्यान करेगा, बैजयंती माला का ध्यान करेगा, वो पीतांबर का ध्यान करेगा, पूरा 4 भुजाओं में चारों का सारा ध्यान करेगा। तब मन क्या हुआ? अटक गया। मन इधर उधर भागेगा नहीं, एक के बाद एक उसी अंग में भागेगा, वहीं भागेगा। ये स्थूल मन जो नहीं बैठ रहा है उसमें लगा दिया। इसके बाद क्या कहा? नहीं, चतुर्भुज रूप नहीं, अब द्विभुज का ध्यान कर, 2 हाथ। भगवान का गीता में भी हम वर्णन यही पाते हैं। एक वर्णन तो विश्व रूप वर्णन, 11वें अध्याय में अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया। कितना बड़ा विराट रूप, सारा आकाश पाताल सब उस रूप से भरा हुआ, हजारों मुंह, उसके अंदर सब लोगों को खा रहे हैं, जगत की सृष्टि प्रलय हो रही है, स्तुति हो रही है, आयुध इत्यादि हैं, अनेक ज्योति से युक्त है। तो एक बहुत बड़ा रूप। फिर अर्जुन घबरा कर कहता है कि प्रभु आपका चतुर्भुज रूप दिखाइए। मैं तो घबरा गया इसको देख। ठीक है, भगवान वो चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं, पर बैठे कैसे हैं भगवान श्री राम अर्जुन के पास में? बिल्कुल एक द्विभुज रूप है, और कुछ नहीं, एक चाबुक है हाथ में, वहां पर चक्र भी नहीं है, शंख चक्र गदा भी नहीं है, बांसुरी भी नहीं है, एक केवल बैठे हुए। एक हाथ से उन्होंने लगाम पकड़ी हुई है और एक हाथ में चाबुक है। तो अंत में वो सरल सिंपल रूप, एक बहुत बड़े रूप को धीरे धीरे सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा रूप बना दिया। तो ये हुआ रूप ध्यान का एक्सपांशन से लेके कॉन्ट्रैक्शन। और पुराणों में हमारे यहां पे सारा वर्णन बताया गया है, मिलता है। तो एक एक्सपांशन से कॉन्ट्रैक्शन, ये सब रूप ध्यान की प्रक्रिया है। हमारा मन अगर चंचल होवे तो इसको आप करिए, इसमें रस भी आता है। मन की चंचलता जो है वह सीमित हो जाती। मन अगर चंचल रहे, आप एक केवल रूप ध्यान कर रहे हैं, एक केवल फॉर्म, एक सीधा फॉर्म को, तो मन इधर उधर भटकेगा, बहुत सारी जगह, दिल्ली बंबई ऑफिस सब जगह जाएगा। उसके बदले अगर जाना ही हो तो भगवान के दाहिने हाथ में जाए, भगवान के बाएं हाथ में जाए, भगवान के शंख में जाए, भगवान की गदा में जाए। चलने दो मन को, लेकिन इसी के अंदर। इसी का एक दूसरा रूप है जिसे हम कहते हैं लीला चिंतन। भगवान के ये रूप ध्यान का एक रूप है लीला चिंतन। लीला चिंतन श्री कृष्ण की लीला का ले लीजिए। कारागार में जन्म, जन्म के बाद उनके पिता उनको ले जा रहे हैं, तो कल्पना कीजिए जन्म हुआ है, जन्म के समय स्तुति हुई देवताओं की, उसके बाद वासुदेव ने उनको टोकनी में रखा, सब दरवाजे खुल गए, लेकर जा रहे हैं, यमुना को धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं, सारा वर्णन आपको मिल जाएगा। कल्पना कीजिए कि वासुदेव क्रॉस कर रहे हैं, टोकनी के ऊपर छोटे से बालकृष्ण भगवान आपके इष्ट बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और एक सर्प आकर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पार हो गए,
उनको वहां पर रख दिया। उसके बाद में उनकी जशोदा की कन्या को लेकर वापस आ गए। बालक वहीं रह गए। बड़ा धीरे धीरे बालक बड़े हुए और श्री कृष्ण की जो बाल लीलाओं का एक के बाद एक ध्यान करते जाइए। उसके बाद बड़े होने का ध्यान, उसके बाद में उनकी द्वारका की लीला, अपने मथुरा में आए, कंस का वध, उसके बाद काल यवन उनके पीछे पड़ा, जरासंध से डर के मारे भागे, फिर काल यवन से भागे, काल यवन का वध करवाया, उसके बाद द्वारका पहुंचे। सारी लीला को प्रारंभ से लेकर अंत तक सारी लीला का ध्यान कीजिए। मन भाग रहा है, क्योंकि मन बैठेगा नहीं, वो तो चंचल है ही। भगवान ने भागने दीजिए, बट डोंट अलाउ इट टू गो आउट ऑफ इट। राम की लीला लीजिए तो राम नाम संकीर्तन में 108 नाम गाते हैं, शुद्ध ब्रह्म परात्पर नाम, उससे लेकर नित्यानंद पदस्थित राम। ये जो 106 शुद्ध ब्रह्म से लेकर नित्यानंद पदस्थित 106, उसके बाद 2 आ जाए राम राम ही है। तो 106 राम के नामों में सारी राम की लीला का वर्णन। उसको कीजिए, उसको मन में एकाग्र कीजिए। जिस प्रकार बोलते चले जाएं उस प्रकार आप उसको चित्र देखते चले जाइए। ऑडियो विजुअल हो गया, आजकल तो ऑडियो विजुअल स्टाइल है ना, एक फोटो दिखाओगे और उसके बाद कमेंट्री होगी। तो मन में आप पहले जमाने में तो ये थी नहीं, आजकल आ गए ऑडियो विजुअल। पहले ये ऑडियो विजुअल थी। राम का चित्र रख दिया, कीर्तन कर दिया, और सारी लीला का जब गान कर रहे हैं उसके साथ ही साथ यह हो रहा है कि आप उसका चिंतन भी कर रहे हैं, उनके रूप का, सारे रूप का ध्यान भी कर रहे हैं। अब इसका संकोच कैसे होगा? आप धीरे धीरे ये देखेंगे कि आपका मन राम के किसी एक रूप विशेष में अधिक अटक रहा है। या तो बालक राम, या फिर दूल्हा राम, या फिर राज्याभिषेक हो गया, राजा राम बैठे हुए हैं। आपका मन किसी न किसी एक रूप विशेष में अटक रहा है, उसको अधिक पसंद करता है। तब क्या होगा? अब ये राम नाम संकीर्तन की एक गाना गाते रहेंगे, लेकिन साथ में एक ऑन द बैकग्राउंड वो राम बने रहेंगे। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। तो जिस एक राम की आपने कल्पना की थी, वो अच्छा लगा रूप आपको, एक पर्टिकुलर फॉर्म विल इवॉल्व आउट ऑफ इट, दैट विल रिमेन इन बैकग्राउंड। जैसे आपका सारा लीला चली जा रही है, वह भाव, वह लीला रूप पीछे बना रहे। पता नहीं मैं कन्वे कर सका हूं या नहीं। जैसे ये जो 108 शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम से लेकर नित्यानंद पदस्थित राम, इन सभी में अंत में तो राम राम कॉमन है ही, एक लीला ही डिफरेंस हो रही है, लेकिन सब में राम तो एक कॉमन है, लेकिन राम का रूप बदल रहा है। कौशल्यानंदन राम जो है वो छोटे से बच्चे राम हैं, और ताड़का का वध करने वाले राम हैं वो बड़े हो गए, किशोर राम। और रावण का वध करने वाले राम जो है वो और बड़े हो गए। ये रूप तो बदल गए। कॉमन होते हुए भी, राम कॉमन होते हुए भी, सभी पिक्चर्स में अगर आप कल्पना कीजिए, एक इनके 108 पिक्चर बनाए, सभी में राम तो रहेंगे, लेकिन वो राम सब भिन्न रहेंगे। इन भिन्न रामों में से एक राम आपको अधिक अच्छा लगने लग जाएगा, उसको आप पकड़ लीजिए। जैसे श्री कृष्ण का ही ले लीजिए। श्री कृष्ण के बालक हैं, बाल कृष्ण हैं, तो बाल कृष्ण एक लड्डू वाले बाल कृष्ण भी है, एक मुरली वाले बाल कृष्ण भी। उसके बाद में रासलीला करने वाले बाल राम कृष्ण हैं, फिर राधा के साथ में बैठे हुए कृष्ण हैं, फिर द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। अब आप पूछिए कि आप कौन से कृष्ण को भजन करते हैं, तो आप देखेंगे लोग तो इतने कट्टरवादी हैं। जैसा मैंने अभी कहा ना, ये फैनेटिसिज्म के पीछे जो भाव मैंने कहा वह है कि उस भाव को स्थिर करना है, एक रूप में स्थिर करना है। लेकिन उसके होता क्या है, उसको लोग गलत कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फैनेटिक हो जाते हैं।
लोग कहते हैं कि हम तो बालक, जो लड्डू वाला बाल कृष्ण है उसका ही भजन करेंगे, वो हमारे इष्ट हैं। तो वो कहेंगे जो व्यक्ति द्वारकाधीश श्री कृष्ण है उनका ध्यान करेगा तो कहेंगे अरे वो तो इंफीरियर क्वालिटी का ध्यान है। अरे भाई, वो उसने अपना इष्ट लिया है, आप अपना इष्ट ले। श्री रामिक स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि जितने व्यक्ति हों उतने सेक्ट हों, प्रत्येक की अपनी अपनी पद्धति है, अपना अपना इष्ट है। आप जिस कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं और मैं जिस कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं उसमें डेफिनेटली अंतर है। दो भक्त करते हैं उसमें भी अंतर है। तो यह अंतर बना रहे, झगड़ने की कोई बात नहीं, और उसी को एक पकड़ लीजिए। तात्पर्य यह है कि जब लीला चिंतन करते हैं वह रूप ध्यान का विस्तार है और धीरे 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 वह संकुचित होता जाता है और अंत में केवल एक रूप विशेष आप उसको चयन कर लेते हैं। और तब बाद में चाहे कुछ भी बातचीत होती रहे, कुछ भी चर्चा होती रहे, भगवान कृष्ण की, राम की किसी भी लीला का वर्णन होता रहे, वह एक राम आपके मन में सदा बने रहे। तो रूप ध्यान के भीतर लीला चिंतन के बाद में जैसा मैंने कहा कि आप धीरे धीरे एक रूप विशेष पर आते हैं और ये रूप विशेष हमारी मानसिक बनावट के अनुरूप है। माताएं, विशेषकर अगर कोई ऐसी माता हो, कोई कुंवारी हो या किसी की संतान न हो, अगर वह श्री कृष्ण का ध्यान करेगी तो कैसे श्री कृष्ण का ध्यान करेगी? धीरे धीरे सारी लीला का चिंतन करते हुए वो कहे कि मुझे बाल कृष्ण अच्छे लगते हैं। बालक कृष्ण को वो उपासना करना चाहेगी, अपनी संतान समझना चाहेगी इत्यादि। लेकिन जिसके बहुत सारे बच्चे हैं वो भी कृष्ण का उपासना करती है तो उसको से कहेगी कि मेरे को तो मथुराधीश श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। ठीक है, मनस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। धीरे धीरे एक किसी रूप पर हमें आना पड़ेगा। उसके बाद जैसा मैंने अभी कहा, उसके बाद में होता है गुण ध्यान। गुण ध्यान के संबंध में पतंजलि का यह सूत्र महत्वपूर्ण है, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग महापुरुषों का ध्यान। तो यह जो ध्यान है इसकी चर्चा हम अब अगली बार करेंगे। आज तो शंख बज गया। यो कैसे करना उसका मैं बीच बीच में संकेत बार बार देता रहा हूं, लेकिन आज इसको यहीं पर बंद करें। ये एक अच्छा विषय है। उसके बाद में जब पतंजलि कहेंगे यथाभिमत ध्यानात्वा, और भी ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं, उनके अनुसार ध्यान करना, उसको भी हम आगे लेंगे। अभी हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।